हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर बना गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 15। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। समझाइए कि लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। समझाइए कि, रिपीट कर रहा हूं मैं, समझाइए कि लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। कहने का मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसमें जो जंग लगने में जो क्रिया विधि है वो एक तरह सेल की तरह कार्य करती है। ये अपन को समझना है, बताना है। ठीक है, तो देखो अपन करते हैं। जैसे मालूम मेरे पास ये लोहे का टुकड़ा है। क्या है भाई? लोहे का टुकड़ा है। क्या है? यह है लोहे का टुकड़ा। क्या है? लोहे का टुकड़ा। अब लोहे के टुकड़े के ऊपर यहाँ आ जाती है कोई जल की बूंद। क्या आ जाती है भाई? जल की बूंद। मतलब जो लकड़ी का लोहे का जो टुकड़ा है किसके संपर्क में आ गया? जल की बूंद। किसके संपर्क में आ गया भाई? जल की बूंद। ये तो अपना क्या है? लोहे का टुकड़ा। ऊपर क्या आ गई है? जल के संपर्क में आया, जल की बूंद है। तो जो मतलब जैसे ही अपना लोहे का टुकड़ा जल के संपर्क में आया तो जो जहां जल के संपर्क है वो हिस्सा तो एनोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह करता है भाई? जो लोहे का जो हिस्सा जल की बूंद के संपर्क में है या जल के संपर्क में, वह हिस्सा एनोड की तरह कार्य करता है। ठीक। अब जो हिस्सा मतलब जो जल की बूंद के अलावा जो हवा में है, मतलब जो हवा के संपर्क में है, ठीक है, जल की बूंद के अलावा वो हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह करता है भाई? कैथोड की तरह। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास क्या है? लोहे का टुकड़ा। यहाँ जल की बूंद या जल के संपर्क में आया, लोहे का जो हिस्सा जल के संपर्क में आया वो किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। बाकी बचा भाग किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। ठीक है। आज जो प्रश्न में पूछा गया, समझाइए कि लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल का बनना माना जाता है। अब देखो ये पर पास क्या था? लोहे का टुकड़ा था। संपर्क में किसका है? जल की बूंद के संपर्क में। जल के बूंद के संपर्क में जो हिस्सा संपर्क में है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है, बाकी हिस्सा किसकी तरह कार्य कर रहा है? कैथोड की तरह। अब भाई इसमें एनोड बन गया, कैथोड बन गया। तो एनोड और कैथोड बनना क्या है? सेल की ओर संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? सेल की ओर संकेत कर रहे हैं। भाई एनोड और कैथोड बन गया तो इसका मतलब क्या है? सेल बन गया। और सेल में होगी सेल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी भाई? जो रासायनिक सेल बनेगी तो क्या होगी? सेल रिएक्शन। कुल मिला के सेल बन गया। ठीक है, कहने का मतलब। अब देखो भाई, मैं लिख रहा हूं एनोड। क्या लिख रहा हूं? एनोड। एनोड पर लोहे का टुकड़ा है। जैसे मैंने लोहा लिया मैंने। अब एनोड पे आपको पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया भाई? 2Fe+2। ठीक। फेरस आयन बदल गया। किस में बदल गया? फेरस आयन। ये क्या बना? फेरस आयन। मैंने दोनों ये लोहे किस लिए किया भाई? आगे दोनों के समीकरण में भाई अपन को बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी थी, इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से ये लेके चल रहा हूं। तो एक लोहा Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 है मेरे पास, तो 2 दूना 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने त्याग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब ले रहा हूं कैथोड। क्या ले रहा हूं भाई? कैथोड ले रहा हूं। कैथोड में हवा के संपर्क में तो क्या है भाई? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। प्लस जिसने ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे उसको ये करना करेगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये आता है 4H प्लस। क्या आता है भाई? 4H प्लस। 4H प्लस। अब इससे तो क्या बन जाता है? 4 हाइड्रोजन। क्या बन जाते हैं? 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2 ऑक्सीजन है। कुल मिला के जैसे मैं 2 अणु H2 के लिखूं तो 2 दूना 4, मतलब 4 हाइड्रोजन, 4 तो क्यों हाइड्रोजन और 2 क्या है? ऑक्सीजन। कुल मिला के इनसे क्या बन जाएगा? 2 अणु जल के बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 अणु जल के। 2H2O।
क्या बना भाई 2s2। अभी तक जो लिखा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार भाई। एनोड पे तो क्या है ऑक्सीकरण हो रहा है, लोहे में इलेक्ट्रॉन जाके भाई 2 ले रखा हमने 2Fe, तो एक से Fe+2 मतलब एक से क्या मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन बांट निकले। दूसरा कैथोड पर भाई हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कैथोड पर क्या है इसमें यहाँ ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। प्लस 4s+ है यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4h+ से क्या बना है 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया 2 अणु जल के बना दिया, ठीक है। ऐसा काम हुआ। एक देखो भाई ये जो अपने पास 4h+ है, 4h+ है, ये कहां से आया ये देखना आप लोगों को भाई। अपने यहाँ देखो एक बार इसको रब कर देंगे, ये कहानी है 4h+ की कहानी, ये कहां से आया भाई। अपने पास तो जल है, जल के संपर्क में आता है, एक तो जल है और एक वायुमंडल में होती है CO2। क्या होती है CO2। ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं H2CO3। ये होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है कार्बोनिक अम्ल। वायुमंडल में H2 जल और CO2 क्या मिला दिया कार्बोनिक अम्ल। अब ये टूटता है पहले तो टूटेगा H+ और HCO3- H+, ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। क्या होता है भाई बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। एक बार तो ऐसे टूट गया, अब ये बाइकार्बोनेट आयन भी टूटेगा आगे भाई। एक बार तो क्या आ गया अपना पास H+ और HCO3-। अब ये HCO3 फिर से टूटता है H+ और CO3-2 भाई। H+ था इस पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक तो इस पर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा -2। तो यहां से इस प्रकार ये H अपन को मिलता है। कौन सा H ये फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। ये H जो कहानी देखिए अपनी, ये कहां से मिला आपको भाई। ये H इस H के लिए बोल रहा हूँ, ये H कहां से मिला आपको 4H+ मिला भाई। जल किससे क्रिया करता है वायुमंडलीय CO2 से। इससे बनता है H2CO3, उसको बोलते हैं अपन कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। ये टूट रहा है 2 आयनों में H+ और HCO3-। HCO3 को बोलते हैं अपन बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट भी आगे दोबारा टूट रहा है H+ और CO3- कार्बोनेट आयन, ठीक है। क्या है भाई कार्बोनेट आयन भाई। HCO3 है यहाँ ऑलरेडी, पहले तो नेगेटिव चार्ज था, अब H+ आ गया तो फिर क्या हो गया -2 चार्ज आ गया। क्या गया तो ये अपना कार्बोनेट आयन। क्या है भाई कार्बोनेट आयन, देख सकते हो भाई। फिर इसको अपन रब करेंगे ताकि अपने पास जगह बनी रही, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ रब कर रहा हूं मैं। अब अपने कंट्रोल उस पे आते हैं, ठीक है भाई। सेल बन गया, सेल पे एनोड भी है कैथोड भी। अब सेल की सेल है तो एनोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया, ये अर्ध सेल अभिक्रिया, इससे क्या हो जाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगी भाई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अपन लिखेंगे यहाँ संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे भाई संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है भाई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। जो कट रहा है उसको काट दो तिरछा, और जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में लिखो, राइट में उसको राइट में लिखो। अब देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक। अब क्या बचा अपना नीचे 2Fe प्लस O2, ठीक है। और क्या बच रहा है 4H+ में तो बच रहा है, बच रहा अपना 4H+। क्या बच रहा है 4H+, ठीक है। और इधर क्या बचा अपना 2Fe+2 प्लस 2H2। ये क्या आ गया अपनी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या आ गई भाई संपूर्ण सेल अभिक्रिया की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी तक तो एनोड के रिएक्शन लिखे, कैथोड के रिएक्शन जो कटा उसको काटा। अब देखो आगे क्या होता है इसमें।
अपने पास क्या है, Fe+2 आयन है, क्या है भाई, Fe+2 आयन मिला अपन को, Fe+2 आयन मिले, ठीक। इसको बोलते फेरस आयन, क्या बोलते भाई, फेरस आयन। अब इसका आगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। तो ये फेरिक आयन में बदल जाएगा, मतलब Fe+3 में बदल जाएगा। कौन से आयन में बदल गया, फेरिक आयन में, किस में बदल गया, फेरिक आयन। फिर ये फेरिक आयन, फिर ये फेरिक आयन आगे वही वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन दिखा होगा आपको, वह जल के साथ, जल के साथ क्रिया करता है, उससे यौगिक बनाता है Fe2O3XX2, क्या बनाता है, Fe2O3XX2, मतलब Fe+2 आयन फेरस आयन है, उसका ऑक्सीजन आयन क्या बना, फेरिक आयन, Fe+3 आयन। फिर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके एक यौगिक बना रहा है Fe2O3XX2, और इसको क्या बोलते हैं अपन, जंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसी को क्या बोलते हैं, जंग। तो जंग जो बढ़ रही है अपनी, तो एक तरह से सेल की तरह कार्य कर रहा है, एनोड बढ़ रहा है, कैथोड बढ़ रहा है, तो जो रासायनिक सेल सिद्ध हो गया ना अपना भाई, एक तरह से क्या है, सेल है, Fe2O3XX2, इसे क्या बोलते हैं अपन, जंग बोलते हैं भाई, ठीक। और जो जंग लगना प्रारंभ है, मतलब ये अपना क्या है, एनोड, और ये अपना कैथोड है, तो इनके मध्य में लगना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आ जाते हैं अपनी जंग Fe2O3XX2, सो इसको दोबारा कर देता हूं, यहाँ लिख देता हूँ बस, मतलब यहाँ से प्रारंभ होगी तो जंग लगना यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बच्चों को सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।